जो स्त्री आपसे सच्चा प्रेम नहीं करती, वो अपनी बेरुखी को कभी सीधे शब्दों में स्वीकार नहीं करेगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि उसे अब आपसे कोई लगाव नहीं रहा, बल्कि वो कुछ ऐसे वाक्य बार बार दोहराएगी जिनके पीछे उसकी भावनाएं कब की मर चुकी होती हैं। बस आप ही उन्हें समझ नहीं पाते। वो कहेगी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो कहेगी, मुझे अभी रिश्ते की समझ नहीं है। वो कहेगी, मुझे अभी खुद को समझना है। वो कहेगी, मैं अभी किसी में बंधना नहीं चाहती। वो कहेगी, मुझे आजादी चाहिए। वो बार बार कहेगी कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद रखने लगे हो, तुम बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हो, तुम बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। और आप हर बार यही सोचते रहेंगे कि शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ज्यादा चाहने लगा, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करने लगा। जबकि सच्चाई ये होती है कि जिस दिन किसी स्त्री के भीतर प्रेम खत्म हो जाता है, उसी दिन से उसके शब्द बदलने लगते हैं, उसके लहजे में ठंडक आ जाती है, उसके संदेशों की आवृत्ति कम हो जाती है, उसकी आंखों में वह इंतजार नहीं रहता, उसका मन आपके आने से हल्का नहीं होता बल्कि बोझिल होने लगता है। तब वह बार बार यही कहेगी कि तुम बेवजह बातों को बड़ा बना देते हो। जबकि सच ये होता है कि उसके लिए आप अब बड़े नहीं रहे। वो बार बार यही कहेगी कि मुझे तुम्हारे सवालों से घुटन होती है। जबकि सवाल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि सामने वाला अब साफ जवाब नहीं देता। वो ये भी कहेगी कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि कंट्रोल नहीं, आप केवल वही अपनापन चाहते होते हैं जो पहले मिलता था, लेकिन अब वो नहीं देना चाहती। वो बार बार यही कहेगी कि मेरा मन शांत नहीं है, जबकि उसका मन आपसे हट चुका होता है। और अगर बहुत गहराई से देखे तो वो जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, वो कभी आपको खोने से डरती नहीं। आपका जाना उसे बेचैन नहीं करता, आपकी खामोशी उसे सोने नहीं देती। ये सब प्रेम की निशानियां होती हैं। लेकिन जब प्रेम मर जाता है तो शब्द बच जाते हैं, और उन्हीं शब्दों से वो आपको धीरे धीरे बाहर की ओर धकेलती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें वही नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। और आप समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब यह है कि वो अब आपको कुछ भी नहीं देना चाहती। वो कहती है कि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, और वही उसके जाने का सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जिसने दर्द देने का फैसला कर लिया होता है वही पहले दर्द की बात करता है। वो कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, जबकि सच ये होता है कि वो आपके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि अभी समय ठीक नहीं है, जबकि समय नहीं, आप गलत हो चुके होते हैं उसके दिल में। वो बार बार यही जताती है कि तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, जबकि असल में वो खुद अब भावनाओं से खाली हो चुकी होती है। वो बार बार यही दोहराती है कि मुझे काम में व्यस्त रहना पड़ता है, तुम्हें समझना चाहिए। जबकि समझ केवल उसी से मांगी जाती है जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। जिसे आप रखना चाहते हैं उसे कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहेगी कि तुम हर बात को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हो, जबकि सच्चा प्रेम गंभीर ही होता है, खेल नहीं होता। वो बार बार ये बात कहेगी कि मुझे समय दो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, लेकिन जितना स्पेस आप देंगे वो उतना दूर जाती चली जाएगी। क्योंकि जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती वो दूरी से डरती नहीं, वो दूरी में ही राहत महसूस करती है। उसे आपकी गैर मौजूदगी सुकून देती है, आपकी मौजूदगी थकान देने लगती है। और वो ये भी कहेगी कि तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि मैं बदल गई हूं, जबकि असल में वो बदल चुकी होती है और आपका दिल ये पहले ही जान चुका होता है। बस आपका दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं होता। वो बार बार यही कहेगी कि तुम बहुत ज्यादा सवाल करते हो, जबकि सवाल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जवाबों में अब वही सच्चाई नहीं रहती जो कभी हुआ करती थी। वो बार बार कहेगी कि तुम हर बात को लेकर शिकायत क्यों करते रहते हो, जबकि शिकायतें वही पैदा होती हैं जहां उम्मीदें जिंदा होती हैं। और जिस दिन उम्मीद मर जाती है उस दिन शिकायत भी खत्म हो जाती है। वो बार बार ये जताएगी कि तुम मुझे परेशान करते हो, जबकि परेशान वही होता है जिसके दिल में अपराध बोध होता है, जिसकी आत्मा अंदर से गवाही दे रही होती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो कहेगी
कि मुझे अभी कुछ तय नहीं करना, जबकि जिसने किसी को ठुकराना होता है वो पहले ही तय कर चुका होता है। वो कहेगी कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने लगे हो, जबकि प्रेम में अपेक्षा स्वाभाविक होती है। असहज वही होता है जो प्रेम करना छोड़ चुका होता है। और सबसे खतरनाक वाक्य जो वो बार बार बोलेगी वो होगा, हम पहले जैसे नहीं रहे। और वो ये ऐसे बोलेगी जैसे इसके लिए आप जिम्मेदार हो, जबकि हकीकत ये होती है कि उसने पहले जैसा रहना छोड़ दिया होता है। वो बार बार ये भी कहेगी कि मुझे रिश्तों से डर लगता है, जबकि उसे आपसे डर लगने लगा होता है। आपके सवाल, आपकी उम्मीदें, आपकी निकटता उसे भारी लगने लगती है, क्योंकि प्रेम में जो भारी लगता है वही छोड़ने का बहाना बन जाता है। और आप हर दिन ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो बदल गई। जबकि कभी कभी कुछ भी नहीं किया जाता, बस सामने वाला बदलने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसका मन कहीं और जाने को तैयार हो चुका होता है। वो भले ही किसी और के साथ ना हो, लेकिन आपके साथ भी नहीं रहना चाहती। और यही सबसे कड़वी सच्चाई होती है कि जो स्त्री अब आपसे प्रेम नहीं करती वो आपको एकदम छोड़ भी नहीं पाती और पूरी तरह अपनाती भी नहीं। वो आपको बीच रास्ते में लटकाए रखती है, आपके मन को भ्रम में रखती है, आपकी आत्मा को थकाए रखती है। वो आपको उम्मीद भी देती है और तोड़ भी देती है। वो आपको पकड़ती भी है और धकेलती भी है, क्योंकि उसे आपका साथ चाहिए, लेकिन आपका प्रेम नहीं। उसे आपकी मौजूदगी चाहिए, लेकिन आपकी गहराई नहीं। और यही वो जगह होती है जहां पुरुष सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वो स्त्री को छोड़ना नहीं चाहता और स्त्री उसे अपनाना नहीं चाहती। और जब वो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, तब उसके शब्दों के साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातों में आपको ढूंढ लिया करती थी, अब वही छोटी बातें उसे आपसे दूर करने लगती हैं। पहले जो आपकी एक आवाज पर खिल उठती थी, अब वही आपकी हर बात पर चुप हो जाती है। पहले जो आपकी चिंता को अपना मानती थी, अब वही आपकी चिंता को आपकी कमजोरी बताने लगती है। वो बार बार ये कहने लगती है कि तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो, जबकि सच ये होता है कि उसने दिल से लेना बंद कर दिया होता है। वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, जबकि असल में वो सोचने से बचने लगी होती है, क्योंकि सोचने से उसे अपराध बोध होता है। उसे एहसास होता है कि वो आपके साथ अन्याय कर रही है, इसलिए वो बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि गलती आपकी है। वो आपको ये महसूस कराना चाहती है कि रिश्ते में जो टूट रहा है वो आपकी वजह से टूट रहा है, ताकि जब वो आपको छोड़े तो उसका मन हल्का रहे, उसकी आत्मा पर बोझ न रहे। वो कहेगी कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, जबकि सच ये होता है कि वो पहले जैसी नहीं रही होती। वो कहेगी कि अब तुम बदल गए हो, जबकि बदला उसने होता है, लेकिन उसे अपनी परछाई स्वीकार नहीं होती। उसे अपने भीतर मरी हुई भावनाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो आपके भीतर दोष खोजने लगती है और आप हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो फिर से वैसी बन जाए जैसी पहले थी। लेकिन आप नहीं जानते कि जो लौट जाता है वो शक्ल हो सकती है, भाव नहीं, शब्द हो सकते हैं, आत्मा नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। वो आपके सामने होती है लेकिन आपके साथ नहीं होती। वो आपकी बात सुनती है लेकिन आपके दर्द को नहीं सुनती। वो आपके पास बैठती है लेकिन आपके भीतर नहीं बैठती। और धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले ही रिश्ता निभा रहे हो, आप ही संदेश कर रहे हो, आप ही मिलने की कोशिश कर रहे हो, आप ही मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। और सामने वाली स्त्री बस उत्तर दे रही होती है, प्रयास नहीं कर रही होती, क्योंकि प्रेम में दोनों चलते हैं। लेकिन जब प्रेम खत्म हो जाता है तो एक आगे बढ़ता है और दूसरा सिर्फ पीछे खिंचता हुआ घसीटा जाता है। और वो बार बार ये भी कहेगी कि तुम मुझे समझते नहीं, जबकि समझ वही करता है जो सामने वाले के भीतर झांकना चाहता है, लेकिन वो खुद नहीं चाहती कि आप उसके भीतर झांके, क्योंकि वहां अब आपके लिए कुछ बचा ही नहीं होता। वहां या तो खालीपन होता है या कोई और ख्वाब पल रहा होता है। वो ये भी कहेगी कि तुम्हारे साथ बात करके मेरा मन भारी हो जाता है,
जबकि भारी उसका मन पहले से होता है। बस आपकी मौजूदगी उसे उसकी सच्चाई याद दिला देती है। वो आपकी आंखों में देख नहीं पाती, क्योंकि आपकी आंखों में उसे खुद का झूठ दिखने लगता है। वो बार बार कहेगी कि तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जबकि उसे डर होता है कि कहीं आप सच न समझ जाए, कहीं आप ये न जान जाए कि उसका मन अब आपके साथ नहीं रहा। वो बार बार ये कहेगी कि मुझे अभी शांति चाहिए, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, जबकि प्रेम को वो ड्रामा कहने लगी होती है, क्योंकि जो चीज दिल को छूती है वही बिना भावना के बोझ लगने लगती है। वो आपको ये भी कहेगी कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो मुझसे, जबकि उसने आपको उम्मीद देना कब का बंद कर दिया होता है। वो आपको ये जताएगी कि वो आपकी उपस्थिति को एक दायित्व की तरह निभा रही है, प्रेम की तरह नहीं। वो फोन उठाएगी लेकिन मन से नहीं, वह मिलने आएगी लेकिन आत्मा से नहीं, वो बात करेगी लेकिन दिल से नहीं, और आप अंदर से टूटते चले जाएंगे, क्योंकि आप अभी भी वही हैं जो पहले थे। आप आज भी उसे उसी गहराई से चाहते हैं, उसी मासूमियत से चाहते हैं, उसी सच्चाई से चाहते हैं, लेकिन वो अब नहीं चाहती, और यही असमानता आपको अंदर से खा जाती है। वो बार बार ये भी कहेगी कि तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सच ये होता है कि आप सिर्फ वही वापस पाना चाहते हो जो कभी उसने खुद आपको दिया था। वो कहेगी कि तुम मुझ पर शक करते हो, जबकि शक तो तब पैदा होता है जब सामने वाला अब साफ नहीं होता, जब उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रहते, जब वो कुछ और कहती है और करती कुछ और है। वो कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, जबकि भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उसने उसे कमाने की कोशिश भी छोड़ दी होती है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि वो आपको पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाती, क्योंकि उसे आपकी आदत लग चुकी होती है। आपकी मौजूदगी उसकी दिनचर्या बन चुकी होती है। उसे आपकी परवाह नहीं रहती, लेकिन आपकी आदत उसे छोड़ने नहीं देती। वो आपको चाहती नहीं, लेकिन खोना भी नहीं चाहती। वो आपको प्रेम नहीं देती, लेकिन आपकी सुरक्षा में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वो आपका दिल नहीं चाहती, लेकिन आपके कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती है। और यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि जब कोई बिना प्रेम के किसी को पकड़े रखता है तो वो उसके जीवन का सबसे कीमती समय छीन लेता है, उसके भविष्य की संभावनाएं छीन लेता है, उसके आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ देता है। और आप हर दिन ये सोचकर खुद को समझाते रहते हैं कि शायद वो फिर से बदल जाएगी, शायद वो फिर से वैसी हो जाएगी, शायद उसका मन फिर से लौट आएगा, जबकि सच ये होता है कि जिसे जाना होता है वो लौटता नहीं, वो बस कभी कभी रुक जाता है ताकि आप पूरी तरह टूट जाए। वो रुकता है ताकि आपकी उम्मीद जिंदा रहे, ताकि आप उसे छोड़ न सके, ताकि आप खुद को ये समझाते रहें कि अभी भी सब ठीक हो सकता है। और इस इंतजार में आप अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। आपकी हंसी खो जाती है, आपकी नींद कमजोर हो जाती है, आपकी आंखें हर दिन किसी अनजाने डर से भरने लगती हैं। आपके भीतर एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं वाकई इतना नाकाफी हूं कि वह मुझसे प्रेम नहीं कर पाई? और जब आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो स्त्री अब आपसे प्रेम नहीं करती, तब सबसे पहला झटका आपके आत्मसम्मान को लगता है, क्योंकि आप खुद से पूछने लगते हैं कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? क्या मैं कम पड़ गया? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? क्या मेरी सच्चाई उसकी जरूरत नहीं बन पाई? और यही वो जगह होती है जहां एक पुरुष सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्यार को अपनी पहचान बना चुका होता है। उसने अपनी दुनिया उस स्त्री के इर्द गिर्द बना ली होती है। उसकी सुबह उसी की आवाज से शुरू होती है, उसकी रात उसी की तस्वीर से खत्म होती है, उसके सपनों में उसी का नाम होता है। और जब वही स्त्री धीरे धीरे पीछे हटने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही पीछे हट रही हो। वो आपको आज भी दिखती है, वो आज भी बात करती है, वो आज भी आपके पास होती है, लेकिन अब वो आपका सुकून नहीं होती, वो आपकी बेचैनी बन चुकी होती है। वो आपकी राहत नहीं रहती, वो आपकी घुटन बन जाती है। और वो बार बार कुछ ऐसे वाक्य बोलती है जो आपके दिल के अंदर छुरा बनकर उतरते चले जाते हैं।
वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो, जैसे प्रेम करना कोई गुनाह हो। वो कहती है कि तुम हर बात को लेकर इतनी गंभीरता क्यों दिखाते हो, जैसे गंभीर होना कोई कमजोरी हो। वो कहती है कि तुम हर बात में मुझसे जवाब क्यों चाहते हो, जैसे जवाब मांगना कोई बोझ हो। और आप हर बार खुद को दोष देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा मांग रहा हूं, शायद मैं ही ज्यादा चाह रहा हूं, शायद मैं ही ज्यादा टूट रहा हूं। जबकि सच ये होता है कि आप सिर्फ वही मांग रहे होते हैं जो कभी वो खुद खुशी खुशी देती थी। वो ध्यान, वो अपनापन, वो प्राथमिकता, वो सम्मान, वो जुड़ाव, वो भरोसा। लेकिन अब वो सब उसके लिए बोझ बन चुका होता है और वो इस बोझ से मुक्त होना चाहती है, लेकिन बिना खुद को गलत ठहराए। इसलिए वो आपको गलत ठहराती है। वो बार बार ये जताती है कि तुम मुझे समझते नहीं, जबकि असल में वो ये नहीं चाहती कि आप उसे समझें, क्योंकि अगर आप उसे सच में समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि उसका मन अब आपका नहीं रहा। वो जानती है कि जिस दिन आप ये सच्चाई पूरी तरह जान गए, उस दिन आप या तो पूरी तरह टूट जाएंगे या पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। और दोनों ही स्थितियां उसे असहज कर देती है, क्योंकि उसे आपकी टूटन तो चाहिए लेकिन आपकी आजादी नहीं। उसे आपका झुकाव चाहिए लेकिन आपका आत्मसम्मान नहीं। उसे आपकी आदत चाहिए लेकिन आपका अधिकार नहीं। और यही वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है जहां एक स्त्री प्रेम किए बिना भी किसी पुरुष को बांध कर रख सकती है, क्योंकि वो जानती है कि ये पुरुष आज भी उससे प्रेम करता है। और प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे कम सोचता है, वो भरोसा ज्यादा करता है, वो सहता ज्यादा है, वो खुद को कम और सामने वाले को ज्यादा सही मानता है। और इसी कमजोरी का सबसे ज्यादा शोषण होता है। वो आपको छोड़ती नहीं लेकिन आपको अपनाती भी नहीं। वो आपको अपने पास रखती है ताकि आप कहीं और न जाए, लेकिन आपको खुश भी नहीं होने देती, क्योंकि उसके भीतर का अपराध बोध ये जानता है कि वो आपको धोखे में रख रही है। और यही अपराध बोध उसे चिड़चिड़ा बना देता है, उसे कठोर बना देता है, उसे रूखा बना देता है। वो आपकी छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगती है। वो आपकी मासूम मांगों को भी दबाव कहने लगती है। वो आपके प्यार को आपके खिलाफ हथियार बना लेती है। वो आपको ये महसूस कराती है कि आप ही ज्यादा चाहते हो, आप ही ज्यादा रोते हो, आप ही ज्यादा परेशान करते हो। जबकि सच्चाई ये होती है कि आप सिर्फ प्रेम करना जानते हो, और वही आपके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। और धीरे धीरे आप ये महसूस करते हो कि आप उसकी जिंदगी में अब एक विकल्प बन चुके हो, प्राथमिकता नहीं। वो जब खाली होती है तब आपको याद करती है, जब व्यस्त होती है तब आपको भूल जाती है, जब उसे किसी की जरूरत होती है तब वो आपकी ओर आती है, और जब उसका मन भर जाता है तब वो आपको किनारे कर देती है। और आप फिर भी इंतजार करते रहते हो, क्योंकि आपके भीतर कहीं न कहीं ये उम्मीद इंदा होती है कि शायद वो फिर से बदल जाएगी, शायद वो फिर से चाहने लगेगी, शायद वो फिर से वही बन जाएगी जो कभी हुआ करती थी। लेकिन सच ये होता है कि जो दिल एक बार अंदर से हट जाता है वो दोबारा उसी सच्चाई से कभी वापस नहीं आता। वो लौट भी आए तो मजबूरी में, आदत में, डर में, सुविधा में लौटता है, प्रेम में नहीं। और यही वो सबसे कड़वी सच्चाई होती है जिसे स्वीकार करने में एक पुरुष को सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वह चीजों को सीधे देखता है, वो साफ समझता है, वो मान लेता है कि अगर कोई मेरे साथ है तो वह मेरा ही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि कोई आपके साथ रहते हुए भी आपसे दूर हो सकता है, कोई आपके कंधे पर सिर रखकर भी किसी और के ख्यालों में जी सकता है, कोई आपके हाथ थाम कर भी अंदर से आपको छोड़ चुका हो सकता है। और जब ये सच्चाई धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतरने लगती है तब आप अंदर से खाली होने लगते हो। आपको वही बातें अब चुभने लगती हैं जिन पर आप कभी हंसा करते थे। आपको वही शब्द अब जहर लगने लगते हैं जिन्हें आप कभी अमृत समझते थे। आपको वही आवाज अब भारी लगने लगती है जिसके लिए आप कभी तरसते थे। और तब आप पहली बार ये समझना शुरू करते हो कि प्रेम मांगकर नहीं मिलता, प्रेम झुकाकर नहीं मिलता, प्रेम खुद को मिटाकर नहीं मिलता। प्रेम वही मिलता है
जहां दो लोग बराबरी से एक दूसरे को चुनते हैं, और जहां कोई आपसे बार बार ये कहे कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो, तुम बहुत ज्यादा गंभीर हो, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, वहां असल में वो ये कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारी भावनाओं का बोझ नहीं उठाना चाहता। और यही वो मोड़ होता है जहां या तो आप खुद को पूरी तरह खो देते हो, या पहली बार खुद को वापस पाने का रास्ता पकड़ते हो। और जो पुरुष इस मोड़ पर खुद को चुन लेता है, वही आगे चलकर सच में मजबूत बनता है। वही फिर कभी किसी ऐसे रिश्ते में नहीं फंसता जहां उसे प्रेम के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, जहां उसे अपनी कीमत साबित करनी पड़े, जहां उसे हर दिन ये डर रहे कि कहीं आज वो और दूर न चली जाए। वही पुरुष फिर ये सीख जाता है कि जो स्त्री आपसे सच में प्रेम करती है, वो कभी आपको ये महसूस नहीं कराएगी कि आप ज्यादा चाहते हो। वो कभी आपको ये महसूस नहीं कराएगी कि आप बोझ हो। वो कभी आपके सवालों से नहीं डरेगी। वो कभी आपके आंसुओं से नहीं भागेगी। वो आपकी खामियों में भी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, अपनापन होता है। और जहां ये सब खत्म हो जाता है वहां सिर्फ शब्द बचते हैं। और उन्हीं शब्दों से वो स्त्री आपको बार बार ये बताती रहती है कि वो अब आपसे प्रेम नहीं करती, बस आप ही उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका दिल आज भी उसकी पुरानी हंसी में अटका होता है, उसकी पुरानी बातों में उलझा होता है, उसकी पुरानी कस्में याद करता रहता है, जबकि वो आगे बढ़ चुकी होती है। और आप पीछे खड़े सिर्फ ये सोचते रहते हो कि काश वो फिर से वही बन जाए। और जब ये सच्चाई पूरी तरह आपके भीतर उतर जाती है कि जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, वो आपको बार बार उन्हीं शब्दों से मारती रहती है जिनमें कभी मिठास हुआ करती थी, तब पहली बार आपके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है। वो सन्नाटा जिसमें रोने की भी ताकत नहीं बचती, जिसमें शिकायत करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है, जिसमें सवाल पूछने का मन भी थक जाता है, और आप बस चुपचाप उसे देखते रहते हो, उसे सुनते रहते हो, उसके बदले हुए लहजे को महसूस करते रहते हो। और उसी खामोशी में आपको ये भी समझ आने लगता है कि आप अकेले ही नहीं बदले, वो भी बदल चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने बदलाव को स्वीकार कर लिया और उसने अपने बदलाव से भागना शुरू कर दिया। इसलिए वो हर बार आपकी ओर उंगली उठाती है, वो हर बार आपको दोषी बनाती है, वो हर बार यही जताती है कि रिश्ते की टूटन की वजह आप हो। जबकि सच ये होता है कि जो रिश्ता एक तरफ से टूटता है वो पहले दिल में मरता है, फिर शब्दों में दिखता है, फिर व्यवहार में नजर आता है, और अंत में नाम के लिए बचा रहता है। और उस बचे हुए नाम को ही आप रिश्ता समझकर पकड़कर बैठे रहते हो, जबकि असल रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है। वो अब सिर्फ एक औपचारिकता बन चुका होता है, एक आदत बन चुका होता है, एक सुविधा बन चुका होता है। और सुविधा में कभी प्रेम नहीं होता, सुविधा में सिर्फ इस्तेमाल होता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको चाहा नहीं जा रहा, सिर्फ रखा जा रहा है, तब आपके भीतर पहली बार एक सवाल उठता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि सिर्फ इसलिए सब सहता रहूं क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं पाता? क्या मेरा आत्मसम्मान इतना छोटा हो गया है कि मैं रोज तिरस्कार को भी प्रेम समझने लगा हूं? क्या मैं इतना डर गया हूं कि अकेले रहने से कि मैं रोज अपने ही दिल का गला घोंट रहा हूं? और यही वो क्षण होता है जहां या तो आप टूट जाते हो या खुद को फिर से गढ़ना शुरू करते हो। और जो पुरुष इस क्षण पर खुद को चुन लेता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम बराबरी का भाव है। प्रेम डर में नहीं, सम्मान में जन्म लेता है। प्रेम वहां नहीं रहता जहां आपको बार बार ये महसूस कराया जाए कि आप ज्यादा चाहते हो। प्रेम वहां नहीं होता जहां आपको बार बार ये बताया जाए कि आप बोझ हो। प्रेम वहां नहीं होता जहां आपको बार बार ये सुनना पड़े कि तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, बहुत ज्यादा गंभीर हो, बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां आपकी भावनाएं बोझ नहीं लगती, बल्कि ताकत बन जाती है। आपकी गंभीरता डर नहीं देती, बल्कि भरोसा देती है। आपकी उम्मीदें दबाव नहीं लगती, बल्कि भविष्य की तस्वीर बन जाती है।
और जब ये समझ आपके भीतर उतर जाती है, तब आप पहली बार उसे जाने देने की ताकत जुटाते हो। आप पहली बार ये स्वीकार करते हो कि जिसने आपको खो देने का डर छोड़ दिया, उसने आपको बहुत पहले खो दिया था। आप पहली बार ये समझ पाते हो कि किसी को जबरदस्ती अपना बनाकर रखना खुद को रोज मरवाने जैसा होता है। आप पहली बार ये मान पाते हो कि अगर वो आपसे प्रेम नहीं करती, तो उसका जाना आपकी हार नहीं, आपकी मुक्ति है। आपकी हार तब होती जब आप जिंदगी भर उस दरवाजे पर खड़े रहते जहां से कोई आपको बाहर निकलते देख चुका होता है। और जैसे ही आप ये निर्णय लेते हो कि अब आप खुद को और नहीं तोड़ोगे, अब आप खुद को और नहीं झुकाओगे, अब आप अपने प्रेम को किसी के सामने भीख की तरह नहीं रखोगे, वैसे ही आपको अंदर से एक हल्कापन महसूस होता है, एक अजीब सी शांति उतरती है। क्योंकि सच यही है कि जिस दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करना छोड़ देते हो जो आपको नहीं चाहता, उसी दिन आपकी पीड़ा का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है और बाकी आधा हिस्सा समय धीरे धीरे ठीक कर देता है। और तब आप पीछे मुड़कर देखते हो और आपको एहसास होता है कि वो स्त्री आपको बार बार क्या क्या कहती रही थी। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, तुम हर बात पर सवाल क्यों उठाते हो, मुझे रिश्ते से डर लगता है, हम पहले जैसे नहीं रहे। और अब आपको साफ दिखाई देने लगता है कि ये सब उसके मन के बहाने थे, उसके दिल की सच्चाई नहीं थी। क्योंकि उसकी असली सच्चाई तो ये थी कि वो अब आपसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत उसके भीतर नहीं थी। इसलिए उसने आपको उलझाए रखा, आपको दोषी बनाती रही, आपकी उम्मीद को जिंदा भी रखा और तोड़ती भी रही। और आपने भी उसे इसलिए सहा क्योंकि आप उससे प्रेम करते थे। लेकिन यही प्रेम जब आत्मसम्मान से टकराता है, तो प्रेम को पीछे हटना पड़ता है, नहीं तो इंसान टूट जाता है। और जो पुरुष ये सीख लेता है कि प्रेम से बड़ा भी जीवन में कुछ होता है, और वो है आत्मसम्मान, वही फिर कभी किसी ऐसे रिश्ते में नहीं फंसता जहां उसे अपनी कीमत साबित करनी पड़े। वही फिर किसी ऐसी स्त्री के पीछे नहीं भागता जो उसे बार बार ये एहसास दिलाए कि वो कम है। वही फिर किसी ऐसे संबंध में नहीं टिकता जहां उसे रोज अपनी भावनाओं को दबाना पड़े। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, वो आपको शब्दों से मारती है, चुप्पी से थकाती है, दूरी से सजा देती है। और आप अगर समय रहते नहीं समझे, तो आप धीरे धीरे खुद को खो बैठते हो। लेकिन अगर आपने समय रहते खुद को चुन लिया, तो वही रिश्ता जो आपको तोड़ने आया था, वही आपको आपके जीवन का सबसे मजबूत इंसान भी बना सकता है।